हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एसएस के पेपर 3 PC 3 के टॉपिक्स को कवर करेंगे जो हमारा ऑडिट इन आईटी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्लास से आगे हम देखते हैं, इसमें उसको हम समझने की कोशिश करेंगे एक एक करके। इसमें नेक्स्ट हमारा है, जहाँ तक हमने छोड़ा था उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि जो एग्जैक्ट डिज़ाइन ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल डिपेंड्स ऑन द अप्रोच एडॉप्टेड फॉर डिज़ाइन ऑफ आईटी सिस्टम। तो जो हमारा आईटी सिस्टम का डिज़ाइन है, ठीक है, जो भी अप्रोच हमने अडॉप्ट किया है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा कंट्रोल का एग्जैक्ट डिज़ाइन क्या होगा। मतलब जो आईटी सिस्टम हमने डिज़ाइन किया हुआ है, तो उस आईटी सिस्टम के डिज़ाइन के लिए जो हमने अप्रोच किया है, ठीक है, आईटी सिस्टम हम अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, तो उस आईटी सिस्टम के लिए जो भी डिज़ाइन या जो भी हमारे पास अप्रोच रहा होगा, उस पे डिपेंड होगा हमारा एप्लीकेशन कंट्रोल कि सिस्टम कैसा है, उस हिसाब से हम एप्लीकेशन कंट्रोल लगाएंगे। ठीक है, इसमें आगे हम देखते हैं कि जो कोई गवर्नमेंट एंटिटीज़ है, ठीक है, यदि वो मूव कर रहा है, तो इसमें ये कह रहा है कि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग उसको कंसीडर किया जाना चाहिए। कब? जब कोई गवर्नमेंट एंटिटीज इन इंडिया मूव कर रहा हो फ्रॉम मैनुअल टू एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में। तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू अचीव इफेक्टिवनेस थ्रू एन आईटी सिस्टम। ठीक है, इफेक्टिवनेस आईटी सिस्टम के थ्रू अचीव करने के लिए क्या है, ये नेसेसरी है कि नॉट जस्ट रेप्लिकेट द मैनुअल प्रोसेस, सिर्फ उसको मैनुअल प्रोसेस को रेप्लिकेट नहीं कर देना है, बट कंडक्ट रिव्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग मैनुअल प्रोसेस। तो जो एग्जिस्टिंग मैनुअल प्रोसेस है उसको रिव्यू किया जाना चाहिए एंड कंसीडर विच मैनुअल प्रोसेस आर आइदर नॉट नेसेसरी और नीड टू बी अमेंडेड इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ठीक है, सच अ बीपीआर एक्सरसाइज हेल्प्स टू मिनिमाइज ऑटोमेशन ऑफ इनइफेक्टिव इनएफिशिएंट पेपर बेस्ड प्रोसेस। ये पॉइंट है। इसमें क्या है कि आईटी सिस्टम के इफ़ेक्टिव होने के लिए या वो इफ़ेक्टिव हो, इसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो हमारा मैनुअल प्रोसेस, हम बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग को कंसीडर करते हैं जब हम एक तरह से मैनुअल या पेपर बेस्ड इन्वायरमेंट से ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में जब हम मूव करते हैं, ट्रांजिट करते हैं, तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग को कंसीडर किया जाता है। इसमें क्या है कि एक तरह से ये हमें देखना होता है कि जब हम मूव कर रहे हों, तो उस केस में सिर्फ हमें जो मैनुअल प्रोसीजर है उसको रेप्लिकेट नहीं कर देना है। हमें रिव्यू करना है कि हमारे पेपर बेस्ड इन्वायरमेंट में या मैनुअल इन्वायरमेंट में क्या प्रोसेसेज हैं, क्या मैनुअल प्रोसेस हो रहा है, और जब हम आईटी सिस्टम में मूव करेंगे तो हमें उसमें से उसको रिव्यू करना चाहिए, अमेंड करना चाहिए कि किसको हमें कैरी फॉरवर्ड करना है और किस चीज़ को अमेंड करके ले जाना है या किस चीज़ को रिमूव कर देना है। तो ये जो हमारा प्रोसेस है, ठीक है, सच ए बीपीआर, सच ए बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग जो है, ठीक है, ये क्या करता है, मिनिमाइज करता है ऑटोमेशन ऑफ इनइफेक्टिव इनएफिशिएंट पेपर बेस्ड प्रोसेस। मतलब ऐसे प्रोसेस जो हमें काम के नहीं है, उसे हम आगे आईटी सिस्टम में क्यों हम कैरी फॉरवर्ड करके ले जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हम एक एग्जांपल के लिए समझाते हैं इसको, कि जैसे एक एग्जांपल ये है, आप देख लें कि डेली पीरियोडिक टोटलिंग ऑफ मैनुअल रजिस्टर्स। जैसे कोई रजिस्टर मेंटेन हो रहा है, उसका डेली टोटल किया जा रहा है या एक पीरियोडिक लेवल पे टोटल किया जा रहा है, ठीक है, मे नॉट बी नेसेसरी इन एन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट वेयर सच समराइजेशन इज ऑटोमेटेड। अब ये चीज़ है कि जो हमारा ऑटोमेटेड सिस्टम होगा उसमें डेली का टोटलिंग हो या पीरियोडिक टोटल करना हो, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि समराइजेशन हम वहाँ पे कर सकते हैं, ये ऑटोमेटेड होगा। लेकिन मैनुअल में हमें वो चीज़ करना होता था। तो हम इस चीज़ को जब हम ऑटोमेटेड सिस्टम में मूव ऑन कर रहे हैं, उस सिस्टम की ओर जा रहे हैं, तो हम इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये वही चीज़ है। तो हमें मैनुअल प्रोसेस में जो भी है उसको हूबहू आईटी सिस्टम में नहीं ले जाना है। हमें उसे रिव्यू करना चाहिए, उसे एनालाइज करना चाहिए, किसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, किसको एज इट इज़ ले जाना है। तो ये सारे चीज़ हमें देखने पड़ेंगे ताकि जो भी इनइफेक्टिव इनएफिशिएंट पेपर बेस्ड प्रोसेस है उसको मिनिमाइज किया जा सके जब हम किसी आईटी सिस्टम की तरफ आगे या आईटी सिस्टम में मूव करते हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ आईटी सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इसमें देखते हैं आईएसएमएस मतलब क्या कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम।
क्या चीज़ है, तो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। अब इंफॉर्मेशन के किस चीज़ से रिलेटेड है, सिक्योरिटी से। तो व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें हम देखेंगे। तो ISMS जो होता है कंसिस्ट्स ऑफ पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस एंड एसोसिएटेड रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज। तो ISMS जो है हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें पॉलिसीज होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं एंड एसोसिएटेड रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज, जो कि कलेक्टिवली मैनेज्ड होते हैं बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इन द परसूट ऑफ प्रोटेक्टिंग इट्स इंफॉर्मेशन एसेट। तो ISMS एक तरह से पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस एंड एसोसिएटेड रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज़ का कलेक्टिवली एक तरह से सेट है, जो कि मैनेज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ताकि इंफॉर्मेशन एसेट को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसमें द रेफरेंस कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स फॉर एन ISMS आर कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। तो इसमें एक तरह से जो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, जो हमारा उसमें कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो ये पॉइंट्स आप लोग ध्यान में रखेंगे। रेफरेंस मतलब कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फॉर ISMS के लिए, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज है, ये पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखना है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज सिक्योरिटी होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज की भी सिक्योरिटी वहाँ पे होना चाहिए। मतलब ये कि प्रायर टू एम्प्लॉयमेंट, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट एंड पोस्ट एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन, चेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सारा चीज़ ह्यूमन रिसोर्सेज से हैं। ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को हो, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज होना चाहिए, एसेट मैनेजमेंट होना चाहिए, जिसमें कि कवरिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसेट एंड डिफाइनिंग प्रोटेक्शन रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, जो एसेट्स हैं, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना और प्रोटेक्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करना, इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन, मीडिया हैंडलिंग, ये सब चीज़। तो इसमें आप लोग ये पॉइंट्स जो भी हैं वो पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे कि ISMS के लिए जो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं। तो ये एसेट कंट्रोल्स हो गया। इसके बाद है क्रिप्टोग्राफिक कंट्रोल होने चाहिए। क्रिप्टोग्राफिक कहने का मतलब कि क्रिप्टोग्राफिक को हम कैसे समझ सकते हैं, तो इज ए स्ट्रिंग ऑफ डाटा दैट इज यूज टू लॉक टिपिकली बाय अल्टरिंग डाटा सो दैट इट अपीयर्स रैंडम। तो क्रिप्टोग्राफिक कहने का मतलब ये हो गया कि एक तरह से वो क्रिप्टो रूप में, मतलब क्रिप्टिक हो जाए, ताकि जो डाटा है जैसे है एज इट इज़ वो नहीं हो, उसको कोई एक तरह से, मतलब कि क्या कह सकते हैं, उसको इनक्रिप्ट कर दिया गया है डाटा, ताकि कोई उसको इजीली नहीं समझ पाके नहीं समझ सके। तो ये चीज़ होना चाहिए। हम इंफॉर्मेशन एज इट इज़ यदि हमारा नेटवर्क पे जाए, वो मतलब क्रिप्टिक ना, मतलब उसको इनक्रिप्ट ना किया जाए, तो क्या होगा कि कोई भी बीच में इंटरसेप्ट करके डाटा को रीड कर सकता है, इन्फॉर्मेशन को चुरा सकता है, पढ़ सकता है इंटरसेप्ट करके। लेकिन वो चीज़ यदि इनक्रिप्टेड होगा तो वो कोई भी आदमी यदि उसे करेगा तो ईजिली वो उसको डिकोड नहीं कर सकता, नहीं समझ पाएगा कि क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ये भी है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए क्या चीज़, क्रिप्टोग्राफिक कंट्रोल्स होने चाहिए, मतलब कि उसके इनक्रिप्शन पे ध्यान दिया जाना चाहिए। उसके बाद जो फिजिकल और इन्वायरमेंट सिक्योरिटी है वो होना चाहिए, ऑपरेशन से रिलेटेड सिक्योरिटी होना चाहिए, कम्युनिकेशन से रिलेटेड सिक्योरिटी होना चाहिए। उसके बाद है सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस पे भी होना चाहिए हमारा, ताकि जो भी सिस्टम हमारा एक्वायर किया जा रहा है या डेवलप किया जा रहा है या जो भी अंडर रिव्यू है या ऑपरेशन में आने वाला है, मेंटेनेंस में है, तो वो सिस्टम पे भी हमें देखना होगा कि ऐसा ना हो कि कोई थर्ड पार्टी अनऑथराइज्ड एक्सेस हो और इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए। क्योंकि हम यदि कहीं से एक्वायर कर रहे हैं आईटी सिस्टम को और उसमें कंट्रोल्स इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन अनऑथराइज्ड एक्सेस किया जा सकता है। तो ये भी चीज़ इसमें नोट करना चाहिए। सप्लायर का रिलेशनशिप, यदि हम थर्ड पार्टी से कोई सर्विस ले रहे हैं तो उस केस में सप्लायर रिलेशनशिप, जो भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होने चाहिए, ये सब चीज़ उसमें होने चाहिए, ताकि प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एसेट को इंश्योर किया जा सके, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंसिडेंट मैनेजमेंट है। अब कुछ इंसिडेंटल ऐसा कुछ हो जाए तो उसके लिए भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंसिडेंट मैनेजमेंट होना चाहिए। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट होना चाहिए।
और नेक्स्ट है लास्ट वन कि कंप्लाइंस विथ लीगल एंड कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिव्यूज, मतलब जो भी लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो भी है उससे ये मतलब जो भी लीगल या कॉन्ट्रैक्चुअल है मतलब कि एग्रीमेंट है उनसे कंप्लाइंस होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इन टू इंड प्रोसेस फॉर मैनेजमेंट ऑफ इंटरप्राइज आईटी। तो इसमें क्या है कि इन टू इंड प्रोसेस फॉर आईटी मैनेजमेंट, ठीक है, जो आईटी मैनेजमेंट का इन टू इंड प्रोसेस है उसमें क्या क्या चीज़ होता है, तो वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्विजिशन, इम्प्लीमेंटेशन, डिलीवरी, सपोर्ट, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सर्विस, दिस प्रोसेसेज कुड बी कैटेगराइज्ड इन द फॉलोइंग आईटी डोमेन। तो इसमें इतने सारे नाम हैं, कुल मिलाकर के ये 4 हैं, ठीक है। तो जो इन प्रोसेस फॉर आईटी मैनेजमेंट होता है उसमें 4 मतलब कि 4 कह सकते हैं कि प्रोसेसेज जो है या जो ओवरऑल प्रोसेसेज है उसमें 4 चीज़ें हैं जो कि शामिल हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला चीज़ क्या है कि हम प्लान करेंगे, या प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग का है कि हम इसमें क्या क्या चीज़ कवर है, तो एस्पेक्ट सच एज द आईटी स्ट्रेटेजिक प्लान जो हमारा इनिशियल स्टेज होगा, ठीक है, जिसमें आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजिकल डायरेक्शन, आईटी प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेशनशिप, आईटी इन्वेस्टमेंट, आईटी ह्यूमन रिसोर्स, क्वालिटी मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ईटीसी। तो ये प्लानिंग का स्टेज है कि हम जो आईटी सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे, डेवलप करेंगे, एक्वायर करेंगे, तो उसके प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। जो भी बिजनेस के हिसाब से स्ट्रेटेजी प्लान है, आईटी से रिलेटेड जो भी प्लान है, वो सारा चीज़ इसमें है। आफ्टर दिस हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे एक्वायर एंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो एक्विजिशन एंड इम्प्लीमेंटेशन में क्या है कि जो हमने प्लानिंग किया, जो भी स्ट्रेटेजी हमने फाइनल किया, उसके आधार पर हम क्या करेंगे, आईटी सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करेंगे, फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे एंड प्रोक्योरिंग द आईटी रिसोर्सेज, ठीक है। उसके बाद हम आईटी रिसोर्सेज को प्रोक्योर करेंगे या एक्वायर करेंगे एंड मेंटेनिंग आईटी एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेजिंग चेंजेस, टेस्टिंग एंड रोल आउट ईटीसी। तो ये सेकेंड स्टेज है। तो सबसे पहले हमने प्लान किया, फिर उसके बाद हमने एक्वायर किया। Now the third one is delivery and support and the fourth one is monitor and evaluate. Deliver and support कहने का मतलब कि जब हम acquire कर लेंगे, after then we have to function, we have to operate in that environment, in that IT system। तो ये हमारा है कि जब हम उसे ऑपरेशनल स्टेज में लाएंगे, तो ये है सच एज मैनेजिंग ऑपरेशंस, परफॉर्मेंस एंड कैपेसिटी। तो इसमें क्या क्या चीज़ है, ऑपरेशंस, परफॉर्मेंस, ठीक है, एंड कैपेसिटी को मैनेज करना, मैनेजिंग सर्विस लेवल्स एंड थर्ड पार्टी सर्विस, जो सर्विस लेवल है उसको मैनेज करना, थर्ड पार्टी सर्विसेज को मैनेज करना, सिक्योरिटी इंश्योर करना, मैनेजिंग सर्विस डेस्क, इंसिडेंट्स एंड प्रॉब्लम रिजोल्यूशन, मैनेजिंग कॉन्फ़िगरेशन, मैनेज डाटा। तो ये डिलीवरी एंड सपोर्ट का है। एंड द फोर्थ वन इज मॉनिटर एंड इवेल्युएट, कि हमने जो आईटी सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है, तो ये हमारा फोर्थ है कि वो फंक्शनिंग में क्या है, ठीक है, उसको मॉनिटर करना, इवेल्युएट करना, आईटी परफॉर्मेंस एंड इंटरनल कंट्रोल्स को मॉनिटर करना, इवेल्युएट करना, ये हमारा लास्ट स्टेज है। इंश्योरिंग कंप्लाइंस विथ एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट, ठीक है, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स के साथ ये कंप्लाई कर रहा हूँ। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये हमारा जो इन टू इन प्रोसेस है आईटी मैनेजमेंट कवर करता है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, एक्वायर एंड इम्प्लीमेंट, डिलीवर एंड सपोर्ट एंड फोर्थ वन इज मॉनिटर एंड एवेल्युएट। तो ये इन चारों को हम एक एक तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे जब हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे ऑडिट ऑफ आईटी सिस्टम में। तो हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। कोई भी आईटी सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा, कोई भी आईटी सिस्टम डेवलप होगा, तो ये 4 फेजेज में जाएंगे। वो क्या है कि सबसे पहले प्लानिंग होगा, फिर एक्विजिशन होगा, फिर उसको और फंक्शनल स्टेज में लाएंगे एंड देन आफ्टर जब वो ऑपरेशनल स्टेज में आएगा तो हम उसको मॉनिटर करें, इवेलुएट करें। तो ये 4 प्रोसेसेज है। तो जब हम ऑडिट ऑफ आईटी ऑडिट पढ़ेंगे, ऑडिट ऑफ आईटी सिस्टम, उसमें इसको डिटेल्स में पढ़ लेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट है जो ऐसे ही ज़रूरी तो नहीं है लेकिन आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि आईटी गवर्नेंस जो होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इक्विवेलेंट की, ठीक है। और जो आईटी मैनेजमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव की अंडर द सीईओ।
ठीक है। मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो एग्जीक्यूटिव लेवल के जो ऑफिसर्स होंगे, सीईओ लेवल के ऑफिसर हैं, उनके अंदर जो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नेंस जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये डिस्टिंक्शन था आईटी गवर्नेंस और आईटी मैनेजमेंट में। होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट। तब तक के लिए थैंक्स टू एवरीवन एंड जय हिंद।